कल को आप टीवी पे, अखबार में, कहीं पे भी पढ़े कि सरकार ने 200 करोड़ खर्चा, सरकार ने 300 करोड़ खर्चा जेट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो समझ लेना कि वो आप ही का पैसा है। नमस्कार दोस्तों, हम कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, एक चॉकलेट से लेकर एक गाड़ी तक हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक टैक्स पे करना पड़ता है। और ये टैक्स दोस्तों गवर्नमेंट की लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है। मोटे मोटे तौर पे टैक्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। और दोस्तों गवर्नमेंट तब तक टैक्स नहीं ले सकती जब तक वो एज अ लॉ पास ना हो जाए। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली एक पर्सन के ऊपर या एक बड़ी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली लगाया जाता है। और ये टैक्स दोस्तों गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और ऐसे बहुत। जैसे इनकम टैक्स आपकी इनकम में से डायरेक्टली लिया जाता है। जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख हो उनसे 5%, जिनकी 5 लाख से 7.5 लाख हो उनसे 10%, और ये ऐसे ही बढ़ता जाता है। दूसरे टाइप के टैक्सेस दोस्तों वो टैक्सेस होते हैं जो आप इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, आप डायरेक्टली पे नहीं करते। जैसे किसी चीज को खरीदते टाइम, बेचते टाइम, किसी सर्विस पे कोई जो टैक्स लगता है, जैसे वैट, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहां पे आपको 5% जीएसटी लगता है, लेकिन वो पे आप रेस्टोरेंट को कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है टैक्स का अपने देश में, और इसी टैक्स से जो एक पैसा इकट्ठा होता है उसी से एक देश चलता है। तो ये सारा का सारा पैसा दोस्तों कंसोलिडेट फंड में जमा किया जाता है, और ये सारा पैसा देश का पैसा होता है। गवर्नमेंट इसे बिना पार्लियामेंट की परमिशन के बिल्कुल स्पेंड नहीं कर सकती। लेकिन सीएजी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों सेंटर ने लॉ ब्रेक करके 47 करोड़ ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस को अपने पास रखा और उस पैसे को और चीजों के लिए यूज किया। सीएजी एक अथॉरिटी है दोस्तों इंडिया की जो सारा गवर्नमेंट के पैसों का, खर्चों का हिसाब किताब रखती है। और उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार जो पैसा स्टेट्स को मिलना चाहिए था जीएसटी के रेवेन्यू लॉस की वजह से, वो पैसा उन्होंने किसी और चीजों के लिए यूज कर लिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे रेवेन्यू और बढ़ता गया। और ऐसा करना दोस्तों वॉयलेशन है जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2017 का, जो ला ही इसीलिए गया था कि जिस भी पर्सन को जीएसटी के कारण रेवेन्यू लॉस हो उस पर्सन को कंपनसेट किया जा सके। लेकिन वो पैसा रिलीज करने की बजाय गवर्नमेंट ने कहीं और यूज कर लिया। जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 में लाया गया था, लेकिन ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही चार्ज किया जाता है, इसीलिए ये कंपनसेशन एक्ट लाया गया था। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक चीज पंजाब में मैन्युफैक्चर हुई और हरियाणा में बेची गई तो जीएसटी के कारण उसका टैक्स जो है, जीएसटी जो है वो हरियाणा में लिया जाएगा, जिसके कारण जिस भी स्टेट में वो मैन्युफैक्चर हुई है, जिस भी पर्सन ने उसे मैन्युफैक्चर किया है, उसे रेवेन्यू लॉस होगा, उसे नुकसान होगा। तो इसी वजह से दोस्तों ये एक्ट लाया गया था ताकि उस पर्सन को कंपनसेशन मिल सके। और ये हर एक टैक्स पेयर को कंपनसेशन मिल सकती है जिन्होंने जीएसटी कंपनसेशन स्कीम को ऑप्ट किया है, और स्टेट्स के थ्रू उन तक पहुंचेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ना ही कोई ऑपोजिशन का लीडर एलिगेशन लगा रहा है, ये खुद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो उन्होंने हाल ही में पार्लियामेंट में पेश की है। और ऐसी रिपोर्ट्स पहली बार नहीं आई। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं तो हाल ही में उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40% टॉयलेट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में है ही नहीं। और एक और रिपोर्ट कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ इंडियन एयरफोर्स को इंजन्स बेच के, ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा, मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा पे इंजन्स बेचे गए इंडियन एयरफोर्स को। ये सब रिपोर्ट्स सीएजी ने हाल ही में पार्लियामेंट में पेश की हैं, और हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि कल को आप टीवी पे, अखबार में, कहीं पे भी पढ़े कि सरकार ने 200 करोड़ खर्चा, सरकार ने 300 करोड़ खर्चा जेट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो समझ लेना कि वो आप ही का पैसा है, देश का पैसा है जो आपने टैक्स के थ्रू सरकार को दिया है। तो इस पैसे का सही इस्तेमाल होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग पाई पाई कमाते हैं। आप खुद सोच के देखें कि अगर एक पर्सन 10 रुपए टैक्स भी पे करता है तो वो 135 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो इस पैसे का कंट्रोल किसके पास रहे वो आप चूज करते हैं वोट के थ्रू। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर वोट करें। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक कर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपका क्या सोचना है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेटिव लर्निंग को ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।
और आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल भी जाएंगी मेरे चैनल पे, तो जाइए और उसे देखें। और तब तक के लिए धन्यवाद।